अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरफान दिलदार और आप देख रहे हैं इरफान दिलदार यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईद मुबारक की कुछ इस तरह की डीपी बनाना सिखाऊंगा। आप जो है अपने मोबाइल में इस तरह खूबसूरत सी डीपी अपनी बना सकते हैं। तो गाइज़, उसके लिए आपको पिक्सल लैब इंस्टॉल करना होगा। पिक्सल लैब इंस्टॉल करने के बाद आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इसका ये पेज आ जाएगा। तो जो मैं मटेरियल यूज़ करूँगा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने सारा जो है पीएनजी डेटा डाउनलोड कर लेना है। आपने सबसे पहले बैकग्राउंड वाइट सेलेक्ट कर लेना है और टेक्स्ट डिलीट कर देना है। इसके बाद फिर से आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने गैलरी में से जाके ये वाली जो पिक है ये सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेनी है और इसे जो है इस तरह से सर्कल में आपने क्रॉप कर लेना है इतना सा। अगर फुल लगाना चाहें तो फुल भी लगा सकते हैं, अगर क्रॉप कर लें तो भी ठीक है। तो ये हम इतनी सी ये पिक जो है सर्कल में हम क्रॉप कर लेते हैं और इसे जो है खींच के बड़ा कर लेते हैं। इसे जो है यहाँ पे हम 95 तक या 96 तक ही रख लेते हैं और इसके बाद इसे जो है हम सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब जो है आपने अपनी जो भी पिक लगानी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। गैलरी में से जाके आपने अपनी पिक सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी पिक सेलेक्ट करने के बाद उसे जो है इस तरह से आपने क्रॉप करना है। आपकी जो भी पिक हो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो तो रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने रिमूव बीजी पे जाके गूगल पे जाके आपने सर्च कर लेना है रिमूव बीजी। तो उस वेबसाइट से आप अपनी जो है इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी पिक आ गई है। पिक को भी हम अब जो है लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आपने जो है शेप्स पे क्लिक करना है और जो है ये सर्कल वाली शेप आपने सेलेक्ट कर लेनी है और इसकी ओपेसिटी आपने कर देनी है 0 और स्ट्रोक जो है वो 10 तक आपने कर लेना है। 10 तक करने के बाद इसका कलर जो है स्ट्रोक का आपने ये वाला कर लेना है। आप जो भी अपनी मर्ज़ी से स्ट्रोक का कलर देना चाहें आप दे सकते हैं और इसका जो साइज़ है वो आपने 97 ही रखना है। तो 96 ही रख लें या 97। तो इसके बाद इसे जो है आपने सेंटर कर लेना है। ये जो है सेंटर हो चुका है। इसके बाद जो है अब इसे भी हमने कर लेना है लॉक। लॉक करने के बाद अब जो है हम अपनी पिक को सिलेक्ट करेंगे। पिक को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये नीचे से पिक को अरेज करना है। तो इस वाले ऑप्शन पे आके आपने ओके कर देना है, इनसे इनेबल कर देना है और इस तरह से इसे खींच के यहाँ पे ले आना है। तो इस तरह से हमारी ये जो पिक है वो सर्कल शेप में क्रॉप हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आपने अपनी पिक को क्रॉप कर लेना है। तो मैं जो है इसे इस तरह से यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। ये जो हमारी पिक है यहाँ से क्रॉप हो जाएगी। तो जैसे ही ये क्रॉप हो जाती है इससे जो है खींच के आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है तस्वीर को, थोड़ा जूम आउट करके। तो इस तरह से साइज से आपने एडजस्ट करके क्रॉप कर लेना है। तो पिक हमारी ये जो है क्रॉप हो चुकी है। उसके बाद फिर से आपने इस का स्ट्रोक का एक और बैकग्राउंड का एक और कॉपी ले लेनी है और इससे जो है आपने इस स्ट्रोक को अब 10 रखने की बजाय आपने इसे कम करके 5 कर देना है और इसका जो कलर है वो भी आपने चेंज करना है। तो वो वाइट कर लेना है और इसका जो साइज़ है वो भी हमने कम ही रखना है। तो इसका अब जो साइज़ है वो हम 95 रखेंगे, 95 या 94 कर लेते हैं। उसके बाद इसे जो है फिर से आपने सेंटर कर लेना है। 94 भी ज़्यादा है, इसका साइज़ हम और कम 93 कर देते हैं और इसे हम जो है सर्कल में सेंटर कर देते हैं। ये सेंटर हो चुका है। अब इसे भी हमने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब जो है ये हमारी पिक भी लग गई और इसके जो है आउटलाइन वो भी लग गए हैं। तो अब जो है गैलरी में से जाके आपने ईद मुबारक तमाम अहले इस्लाम वाला ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसे जो है आपने यहाँ पे लगा देना है। जहाँ भी लगाना चाहें रोटेट करके लगाना चाहें, जैसे भी आपको सही लगे आप लगा सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लगा देते हैं। इसका कलर अगर आपने चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो आपने फ़िल्टर में आ जाना है और इसके ये जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो ही लगा सकते हैं। तो मैं जो है रेड इसे कर देता हूँ रेड कलर में।
तो ये जो है काफ़ी खूबसूरत सा नज़र आता है रेड में। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वही लगा सकते हैं। उसके बाद इसे भी लॉक कर देना। लॉक करने के बाद फिर से आ जाना है गैलरी में, और गैलरी में से आपने आके ये ईद मुबारक वाली ये PNG आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और इसे थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देना है और इसे खींच के बड़ा कर लेना है। तो जितना भी इसका साइज़ आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसे भी आपने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर से आपने गैलरी में से जाके 2023 ये वाली जो PNG है ये सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसे जो है ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसे खींच के आपने इस जगह पे लेके आ जाना है। तो ये जो है आ चुकी है। इसे और थोड़ा सा छोटा कर दें, या ईद मुबारक वाला ये जो है इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो है इसे ऊपर कर लेते हैं। तमाम अहले इस्लाम को इसको भी ऊपर थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरह से हमारी DP जो है रेडी हो चुकी है। तो ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। आपने जो है ट्राई करना है और इसे बना लेना है। तो ये जो है हमारी DP बन चुकी है। आप इन सब को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करके आपने अल्ट्रा पे क्लिक करके इसे सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये हमारी DP जो है सेव हो जाएगी। तो आई होप ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस करें, ताकि जो भी मैं ऐसी न्यू अच्छी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड एडवांस में ईद मुबारक।